बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय डेटा एनालाइज करना है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और कौन से उसमें फार्मूले यूज़ होंगे वो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे एज अ रिपोर्ट के तौर पे। अब जैसे इसमें अगर हमने हाईएस्ट सैलरी का रिकॉर्ड चाहिए डेटाबेस में, एम्प्लॉय डेटा एचआर जो मेंटेन कर रहा होता है इनका ज्वाइनिंग डेट, डिपार्ट, सैलरी, नेम। अब हमें ये इसके अंदर से रिपोर्ट चाहिए कि सबसे हाईएस्ट सैलरी पर्सन एम्प्लॉय कौन है, या फिर रिसेंटली जो डेट अभी एंट्री हुई हुई है डेटाबेस के अंदर कौन से रिसेंट एम्प्लॉयज हैं जो अभी ज्वाइनिंग करी है जिन्होंने। तो रिसेंट जो अभी करीब में यानी जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो कौन से एम्प्लॉयज हैं उनकी डेट निकालने के लिए और उनका रिकॉर्ड, उनका कोड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन और ज्वाइनिंग डेट, हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉयज की क्या है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग फार्मूलों से हम अलग अलग कैलकुलेशन को समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो इसमें भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड मेंटेन करने को सीखने को मिलने वाला है एडवांस एक्सेल के फार्मूलों की मदद से। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसकी मैंने कॉपी ली हुई है, जहाँ जहाँ हमने फार्मूले यूज़ किए हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी के लिए मैंने पर्सन का नाम निकाला है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी पर्सन का नाम क्या है, और फिर उसके बाद उसकी सैलरी कितनी है हाईएस्ट वो हमने निकाली है। तो ये किस तरह से होगा, पहले मैं सारे फार्मूले क्लियर कर देता हूँ और फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट सैलरी पर्सन के लिए इंडेक्स फार्मूला यूज करते हैं, और इंडेक्स फार्मूला ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे इसका, ठीक है जी। एम्प्लॉय डेटाबेस का ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट, और इसके साथ हम लगाएंगे रॉ नंबर की जगह पर मैच, और लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे मैक्स। और मैक्स फार्मूले में सबसे हाईएस्ट सैलरी पर्सन का नाम चाहिए, तो हम हाईएस्ट सैलरी का जो कॉलम आ रहा है ऑल इंटायर वो सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई मैच में, और कॉमर्स के बाद लुकअप एरे इसी सैलरी के अंदर से लुकअप करना है, ठीक है। यही हमारा लुकअप एरे हो गया। फिर कॉमा जीरो एग्जिट मैच, मैच फार्मूले में ब्रैकेट करेंगे क्लोज मैच का, और उसके बाद यहाँ कॉलम नंबर आ जाएगा। तो हमने जो सिलेक्शन बनाई है उसमें से हमें इंडेक्स फार्मूला रिटर्न क्या करें यहाँ पर, एम्प्लॉय का नाम, तो कॉलम नंबर एम्प्लॉय आईडी 1 जो सिलेक्शन हमने इंडेक्स फार्मूले में बताई, और कॉलम नंबर एम्प्लॉय नेम 2। तो यहाँ पर हम रॉ नंबर के बाद जैसे ही ब्रैकेट मैच का क्लोज करके कॉमा लगाएंगे तो कॉलम नंबर आ जाएगा वही, और यहाँ पे कॉलम दे देंगे 2, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अगर फॉर्मूला सही है तो जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होगी बाद में हम चेंज करके भी देखेंगे तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। जे कल्फ्रेड जो है ये सबसे हाईएस्ट सैलरी पर्सन है, ये इनकी सैलरी है अभी 35,000 है। अब मैं किसी और एम्प्लॉय को देख लेता हूँ, जैसे उस्मान खाजा, इनको मैं कर देता हूँ 50,000 पे, ठीक है जी। चेंज होगी ऑटोमेटिक, जो भी यहाँ नई एंट्री होगी तो उसका हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्ड आप चाह रहे हैं कि सामने आता रहे हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी कितनी है अब, ठीक है। अगर डेटाबेस में से हमें हाईएस्ट सैलरी इनकी चेक करनी है तो इसके लिए एक तरीका होता है मैक्स इफ फंक्शन यूज कर ले। मैक्स इफ में मैक्सिमम रेंज, तो यहाँ जो हमारी सैलरी कॉलम है मैक्सिमम रेंज उसको सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम आ रहा है ऑल उसको सिलेक्ट करा, कॉमा, और इसमें फिर क्राइटेरिया वन इस नाम को देखना है, ठीक है, जिसमें हमने इंडेक्स मैच और मैक्स का फॉर्मूला यूज किया। तो इस सैलरी पर्सन का जो नाम है उसकी हाईएस्ट सैलरी मैक्स इफ से हमने निकाल ली, ठीक है जी। अब ये आ गया। अब मैं अगर किसी और को यहाँ पर जो है एंट्री कर लेता हूँ, हाईएस्ट सैलरी के अंदर इरफान खान है, इनको मैं 1 लाख पे ले आता हूँ, ऑटोमेटिकली आ रहा है सारा रिकॉर्ड, ठीक है। नाम भी आ गया उनका, और जो फार्मूला हमने यूज किया उनकी सैलरी भी निकल कर आ गई। कुछ और क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अगर हमें मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयज देखना है कि कौन से एम्प्लॉयज को रिसेंट जो है हायर किया गया है डेटाबेस के अंदर से, जो फॉर्मूला हमने नाम के लिए हाईएस्ट सैलरी पर्सन का लगाया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन ऑल एंटायर डेटाबेस, ऑल एंटायर डेटाबेस के बाद इक्वल मैक्स, कॉमा लगाएंगे इक्वल मैक्स, और फिर उसके साथ अच्छा सॉरी मैच, पहले मैच आएगा और फिर मैक्स आएगा, और इंटायर हमें क्या चाहिए आप उसकी रिसेंट एम्प्लॉय डेट के हिसाब से चेक करना है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम के साथ ऑल इंटायर डेट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और उसके साथ लुकअप एरे में ऑल कॉलम ज्वाइनिंग डेट अगेन सिलेक्ट करेंगे। ये हो गई हमारी लुकअप एरे की कंडीशन, और यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा जीरो एग्जिट मैच, और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम हमें यहाँ पर जो चाहिए मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉय की आईडी निकालनी है, तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। जो इंडेक्स में हमने सिलेक्शन बनाई है B4 और यहाँ से E22 तक की रेंज में, तो इधर जो हमें लुकअप करना है उसकी आईडी करनी है हाईएस्ट
अब यानी रिसेंट एम्प्लॉय की जो एंट्री हुई है, तो डेट कॉलम के बाद यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज के बाद, और यहाँ कर देंगे इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 423 की जो है अभी रिसेंट एंट्री यानी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे। अब मैं किसी और का ईयर अगर यहाँ पे 2022 कर दूँ, अब 432 रिसेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे, ठीक है जी, 2022 में जिनको हायर किया गया ये रहा। अब इनका नाम उठाना है यहाँ पर। अब इस कोड के साथ जो रिसेंट एम्प्लॉय हायर किया गया है उसका नाम, उसकी सैलरी इंफॉर्मेशन, उसकी ज्वाइनिंग डेट सब चाहिए हमें, ठीक है जी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा लेते हैं सिंपल वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में ये सेल लुकअप हो गया, कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे 3 दफा F4, और लुकअप टेबल एरे के अंदर ऑल डेटाबेस आईडी से सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर डेटाबेस वन टाइम F4 एब्सोल्यूट कर देंगे इस रेंज को, क्योंकि राइट के लिए हम इसको फिल करेंगे। कॉलम इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर, अब मैनुअल कॉलम इंडेक्स का मसला नहीं है क्योंकि राइट हम ड्रैग करें इसको, तो इसको हम एरे कंडीशन में यूज़ करेंगे। अब कोड हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, एम्प्लॉय नेम 2, सैलरी 3, ज्वाइनिंग डेट 4। तो यहाँ हम इसको एरे में दे देंगे 2 3 4। एरे के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कॉलम 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा यहाँ पर फॉल्स लगा देंगे एक्सिट मैच, ठीक है जी। तो ये बार बार एडिट करके जो हमें वी लुकअप में कॉलम डिफाइन करना पड़ता है उसकी जगह हम एरे यूज कर लेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर पहले यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 कर्ली ब्रैकेट में गया किया, और अच्छा ये जो मैसेज है कंट्रोल शिफ्ट इंटर से एरे अप्लाई होता है, लेकिन मर्ज सेल में काम नहीं करेगा एरे, यू कांट इंटर एरे फार्मूला ओवर मर्ज सेल। तो मैं ओके कर रहा हूँ इसको, सिंपल एक दफ़ा इंटर कर रहा हूँ, ये हो गया, और इसका मर्ज जो आ रहा है सबका वो हटा रहा हूँ, बाद में मर्ज कर दूंगा, ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नाम हमारे पास सेकंड कॉलम का आ गया, 3 और 4 हमने एरे दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट अप्लाई किस तरह से तरीके राइट सिलेक्शन बनाएंगे जहाँ तक हमें इनके रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, ठीक है जी। सैलरी के और ज्वाइन डेट के 3 कॉलम सेलेक्ट करे हमने, सिलेक्ट के बाद F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। एरे जहाँ तक फिल करना है पहले सिलेक्शन वहाँ तक बनानी है, और फिर उसके बाद F2 करना है एडिट, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और ये सैलरी के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे, तो 1 सितंबर 2022 को उस्मान खाजा जो है ये मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको हायर किया गया है, ठीक है जी। अब इसको जब एरे यूज हो गया तो उसके बाद, अच्छा ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी, मर्ज नहीं होगा, तो इसको आप इसी तरह अगर फॉन्ट्स को बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। और ये इनकी आईडी हो गई, ठीक है, जो इंडेक्स मैच की मदद से हमने निकाल लिया। तो बास कंडीशन में हम इस तरह से वीलुकअप को यूज कर सकते हैं जहां हमें कॉलम इंडेक्स दोबारा अपडेट करना पड़ रहा है और ज़्यादा कॉलम में वीलुकअप यूज करना है, तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट में एरे कंडीशन लगाकर हम F2 एडिट करेंगे, और जहां तक सिलेक्ट करना है पहले सिलेक्ट करें, फिर F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ऑल पर अप्लाई हो जाता है एक इंटर से और एक क्लिक से आपका, ठीक है जी। लास्ट एग्जांपल, हम यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफ डेट ऑफ द हाईएस्ट सैलरी पर्सन है, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है ये भी हमें निकालनी है। ये सब एग्जाम्पल देने का, समझाने का मकसद ये कि इस तरह की कोई डेटा रिपोर्ट एनालाइज करनी है, आपको कैलकुलेशन आ जाती है आपके सामने, तो फॉर्मूले यूज करने का तरीका, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो वो कोई भी डेटा एक्स वाई जेड आपके सामने, कंपनी का, ऑफिस का, एचआर का, जहाँ भी आपकी जॉब है, स्कूल में, एजुकेशन पर्पस में, कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी, जो भी है एक्स वाई जेड, तो उसमें यही एक्सेल यूज होता है और यही फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद यही है कि फार्मूलों को अलग अलग तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह आप लोगों की हेल्प होती है, तो इसी तरह वीडियो को भरपूर लाइक्स भी किया करें, और जिनकी समझते हेल्प हो सकती है उसके साथ भी लाजमी वीडियो को शेयर किया करें सारे टॉपिक, ताकि वो भी देख सकें और सीख सकें, ठीक है जी, एडवांस एक्सेल के सारे फॉर्मूले। तो अब एक और ट्रिक्स को देखते हैं हाईएस्ट सैलरी पर्सन की हाई डेट चेक करने के लिए, ठीक है जी। तो मैक्सिमम सैलरी पर्सन की जो डेट है वो चेक करनी है। अगर हमने ये नहीं निकाला, हम सिर्फ उसकी हायर डेट देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइनिंग कब करी है, जिसकी हाईएस्ट सैलरी है, तो हम उसके लिए एक सिंपल वीलुकअप लगाएंगे और उसके साथ मैक्स लगा देंगे, और मैक्स ब्रैकेट ओपन, वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर मैक्स ब्रैकेट ओपन में ऑल सैलरी सेल कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ये मैक्स हो गई इसकी लुकअप वैल्यू जो वीलुकअप में हमने दे दी, कॉमा आप कह रहे हैं टेबल एरे का है इसका, इस रेंज का जो डाटा है, तो उसकी मैक्सिमम सैलरी की डेट निकालनी है, तो सैलरी के साथ जो होगा वो ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम वो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर टेबल एरे की रेंज, फिर कॉमा कॉलम हमें डेट चाहिए, तो सैलरी हमारी मैक्सिमम सैलरी का देखना है, तो मैक्स फार्मूले में सैलरी को हमने सेलेक्ट करा है, लुकअप वैल्यू वो लुकअप चेक कर रहा है, और उसकी फिर हाईएस्ट डेट, तो सैलरी कॉलम 1 और ज्वाइनिंग डेट चाहिए हमें, तो वो कॉलम हो जाएगा यहाँ पर 2, और अगेन कॉमा लगाएंगे वही फॉल्स,
ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। 3 जुलाई को जो है ये हायर किए गए हैं, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी जो ले रहे हैं यहाँ से इरफान, इनको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, 1,03,2013। अब इसी तरह ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम काम करेगा, इसके अंदर कोई भी आप सैलरी को इंक्रीज करते हैं किसी एम्प्लॉइज़ की, अब जैसे 1.5 लाख कर दिया मिरर किंग्स, ऑटोमेटिक इनकी ज्वाइनिंग डेट रिपोर्ट, इनकी सैलरी और इनकी नाम सब आ गया ये आपका, ठीक है जी। इसी तरह किसी और एम्प्लॉय को अगर हायर कर लेते हैं, 1 सितंबर है, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको अक्टूबर 1 को 2022 ये हायर किए गए शेन ऑस्टिन, ठीक है जी। 158 इनकी कोड एम्प्लॉई है, ये नाम है शेन ऑस्टिन, ये इनकी ज्वाइनिंग डेट है और ये इनकी सैलरी है। तो इस तरह से और मज़ीद भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना काफ़ी है, तो ये पहले इसको देख लें, इसकी तरह से प्रैक्टिस कर लें, फिर और टॉपिक पे जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, जितना रिस्पॉन्स मिलेगा इसके हिसाब से टॉपिक के, तो उसी हिसाब से फिर और मज़ीद चीज़ों को और क्यूरीज को मैं सॉल्व करके दूंगा आपको आने वाले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर, चैनल से हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।